और मैं साथ साथ ये वीडियोस लगाता जा रहा हूँ। अलबत्ता कल की वीडियो समहाउ डिलीट हो गई थी, तो आई वुडंट बी एबल टू अपलोड इट। आज हम से अगला पेपर कर रहे हैं, जो कि था जून 2022 वेरिएंट 12। आपका अपना वेरिएंट उस पे हम आज जा रहे हैं। राइट बच्चों, तो आई एम टेकिंग आउट द पेपर्स। मैंने डाउनलोड करके रख लिए थे, कल बड़ा मसला हुआ था क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड नहीं किए थे। इट वाज क्वाइट बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। 22 summer 12 22, this is the paper, and let's open its mark scheme just in case we need to refer to it. 22, oops, which one खोल दिया मैंने? Summer 22 mark scheme 12। जी बच्चों, तो let's make a start now. I think someone is looking to join us. Yeah, right बेटे। So हम कर रहे हैं, किसी का माइक खुला है, बंद कर दें प्लीज। शामिर खान, थैंक यू। So let's start with it now जी। June 2022 वेरिएंट 12। मैंने 21 तक के सारे आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं P1 पास्ट पेपर प्लेलिस्ट के ऊपर, तो यू कैन ऑलवेज वॉच दैट। 19 20 18 तक के भी पेपर्स लगे हुए हैं उसके अंदर, सो यू हैव अ लॉट ऑफ पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व देयर। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन, which list has the most words that are more likely to relate to a positive statement than to a normative statement? पॉजिटिव जो फैक्ट्स पे बेस्ड है, टेस्ट कर सकते हैं, वेरी गुड। और नॉर्मेटिव जो ओपिनियंस पे बेस्ड है। ए ऑप्शन में डिस्क्राइब, बेटर, शुड, वैल्यू, इमोशन, सारे नॉर्मेटिव वर्ड्स उसने डाल दिए हैं तकरीबन। और बी ऑप्शन में बायस, ऑब्जेक्टिव, और टू डू दिस, ओपिनियन, टेस्ट, अगेन नॉर्मेटिव वर्ड्स है मेजॉरिटी। कंटेस्टेबल, इज तो फिर भी सब कह सकते हैं पॉजिटिव, मोटिव, सब्जेक्टिव, मॉरल, ये सब अगेन। एक्चुअल, डी, एक्चुअल, एथिक्स, फैक्ट्स, वॉज, टेस्टेबल, ये सारे आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के वर्ड्स हैं। किसी को कंफ्यूजन हुई हो तो बता दें। जी बेटे, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट तो बेसिकली उसने मिक्स की हुई है ना, कहीं सही बात भी लिखी हुई है। लेकिन देखो, बायस, ऑ, ओपिनियन, टेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स आर नॉर्मेटिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक सही वर्ड है। लेकिन नीचे वाले देखो, एक्चुअल, एथिक्स, फैक्ट, वॉज, टेस्टेबल, सारी पॉजिटिव। उसने ऊपर क्या लिखा है? मोस्ट वर्ड्स दैट आर मोर लाइकली रिलेट टू पॉजिटिव स्टेटमेंट। जुर्वा क्लियर? Okay, let's move on to number two. What is the main characteristic of a planned economy? इसको करें फासिया जल्दी से, देखते कि शाबाश। प्लान्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट ओन्ड, कौन सी आपको ज्यादा लग रही है? नहीं मेरा बेटा, वो तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। बी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट ओन्ड फंड्स। फासिया समझ आया? ए क्लियरली फ्री मार्केट है, प्राइवेटली ओन्ड। बी क्लियरली प्लान्ड इकोनॉमी है। और सी जो है वो मिक्स्ड है, प्राइस मैकेनिज्म एलोकेट्स स्कार्स रिसोर्सेज थ्रू द एक्शंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। डी फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो ओनली बी वाज प्योरली प्लान्ड इकोनॉमी। किसी को प्रॉब्लम आई हो? 3G पीपीसी का क्वेश्चन, एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस कॉम्बिनेशंस ऑफ computers and food as shown on the diagram of a PPC. If all available resources were used, which 2 points on, अभी को बोलिएगा नहीं प्लीज, on the PPC diagram show the maximum combination of computers and food that economy can produce? इसको सॉल्व कर दें अरसल। अरसल बेटे, आर यू देयर? अरसल आप हैं या अरसल नहीं है? चलिए आंसर बता दें।
डब्ल्यू एंड एक्स, जी शो कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और मनहा वाई क्या शो कर रहा है? अनअटेनेबल, शाबाश, बियॉन्ड आर रिसोर्सेज, पीपीएफ बन गया हमारा, पीपीसी, वेरी गुड। नंबर 4, फंक्शंस ऑफ मनी, लेकिन जिन्होंने ओ लेवल में पढ़ा है कोई बच्चा सॉल्व कर दो, मना आप ही कर दो। 4 स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट अ टेबल शोइंग फंक्शंस ऑफ मनी, विच स्टूडेंट इज करेक्ट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, कौन सी ऑप्शन? ए, तीनों फंक्शंस ऑफ मनी, और चौथा कौन सा है मना? मीन्स ऑफ, मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट, means of definite payment. Yes. Number 5. In which situation is PES for a product most likely to be relatively low? Zurva. कहाँ पे PES कम होगी इन ऑप्शंस में से? इतनी जल्दी? मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड लेबर, बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चों करवा दूं रिजेक्ट या समझ आ गया? आगे जी ऑप्शन सी, स्किल्ड लेबर जब बहुत चाहिए तो उनको आसानी से लेबर नहीं मिलेगी, सप्लाई इन इलास्टिक हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है जी। डायग्राम शोज सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ गुड, इसको सॉल्व करें। आमना एहसान, आर यू देयर? या, इफ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P2, व्हाट विल हैपन टू कंज्यूमर सरप्लस? आसान है, लग मुश्किल रहा था, बहुत आसान है। कंज्यूमर सरप्लस एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। P1 से प्राइस लाइन P2 पे हो गई है, तो कंज्यूमर सरप्लस को क्या हुआ? शाबाश। नहीं, पीई खत्म हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन है? ए। मैं एक बार थोड़ा सा इसको, कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट तंग करता होता है, तो मैं इसको एक बार उन बच्चों के लिए ज़रा सॉल्व कर रहा हूँ ऑन अ सेपरेट वर्ड डॉक्यूमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि कल को कोई वीडियो देखे तो उसको समझ आ जाए। देयर वी गो। इसको मैं यहाँ पे, पहले मेरा पता नहीं पेन चल जाता था ऑन द पीडीएफ्स, अब नहीं चलता, दिस मेक्स इट प्रीटी डिफिकल्ट। राइट जी, सो ये देखिएगा, तो मैं पहले प्राइस थी P1, प्राइस लाइन और डिमांड कर्व से नीचे का इलाका ये सारा ए बी ई कंज्यूमर सरप्लस था। अब प्राइस गई P2 पे, सिर्फ ए बच गया, बी एंड ई खत्म हो गए। सो ऑप्शन ए, इट फॉल्स फ्रॉम sorry, ABE to A. So far, so good. What can be concluded about the roles of demand and supply in a free market? Zayan from Crescent, कहाँ पे फ्री मार्केट के रोल्स आपको नजर आ रहे हैं? तसल्ली से करना, जल्दी नहीं करना, कंफर्म ऑप्शन लेना। Zayan, आर यू देयर? जी वेट कर रहा हूं मैं, टेक योर टाइम। कौन सा? नहीं बेटे, ग्रेटेस्ट नीड्स पे वो नहीं करते। So C, they both allocate resources in setting the market price. Greatest need तो गवर्नमेंट देख रही होती है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही होती है, सबको बेनिफिट मिले गवर्नमेंट कर रही होती है। तो बेसिकली ओनली सी इज करेक्ट, दे आर बोथ सिग्निफिकेंट इन सेटिंग द मार्केट प्राइस। इसलिए मैं कह रहा था जल्दी ना कीजिएगा। ध्यान समझ आया? Okay. Number 8. Let's give it to Anushe. A firm has a successful advertisement campaign for a good. Which combination shows the impact on demand or supply and the associated reason? फर्म ने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, डिमांड सप्लाई पे क्या असर आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड। आई वुड हैव लाइक यू टू टेक लिटिल बिट मोर टाइम, सारी ऑप्शंस पढ़ते, बट सी बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 9 जी, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली रीजन? अच्छा, वीडियो के लिए मैं थोड़ा बता दूं, सिंपली डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होता है। इन सम केसेस कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कर्व भी एडवर्टाइजमेंट की वजह से शिफ्ट होता है। अगर लिखा होता है राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व,
ड्यू टू अवेयरनेस, एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ड्यू टू पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो भी ठीक था। Number 9G. What would be the most likely reason for a firm's decision to calculate PED for its product? बहुत आसान क्वेश्चन है और पहले ही किसी बच्चे ने जल्दी से बोल दिया है। क्या है जी? B as in ball. जी, to predict the change in its total revenue after it raises price. PED का सिर्फ ये काम है। ना गवर्नमेंट को दुकानदारों से रिटेल स्टैटिस्टिक्स इससे मिलते हैं, ना ही फर्म्स की कंपटीशन की पोजीशन पता लगती है, ना ही कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज में यूज होती है। सिंपली रेवेन्यू पे क्या असर पड़ता है जब हम प्राइस को चेंज करें। नंबर 10 इज अ गुड क्वेश्चन। ये मैंने करवाया था, ये याद आ रहा है, तो ये तसल्ली से पहले गुड्स को आइडेंटिफाई कर लें। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ गुड बी इज प्लस 1.5। ये दोनों आपस में क्या लगते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वेट वेट, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ गुड आर इज -1.5। ये कौन से हैं आपस में? और फिर गुड बी और आर भी -1.5 है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो सी ऑप्शन ये बोल रहे हैं एस एंड पी आर सब्स्टिट्यूट्स, यस पहली लाइन प्रूव करती है। पी एंड आर कॉम्प्लीमेंट्स, यस आखिरी लाइन प्रूव करती है। आर इज इंफीरियर गुड वाली बात गलत है। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? ये क्रॉस इलास्टिसिटी में इंफीरियर वगैरह नहीं होता, वो इनकम इलास्टिसिटी में होता है, नेगेटिव साइन। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आई हो? मैं एक बार मेरे बच्चों की लिस्ट देख लूँ ताकि मुझे पता हो कि मैं किससे पूछ चुका हूँ और किससे नहीं पूछा अभी तक। हुसैन कासिम से नहीं पूछा, अब्दुल वहीद से नहीं पूछा, एहसन खुरम से नहीं पूछा, हाजिर खालिद से वाकई में नहीं पूछता, खदीजा से नहीं पूछा, मनहा से नहीं पूछा, रमीशा, तोहा। गुड, समझ आ गया जी किस किस से मैंने पूछ लिया, किससे नहीं पूछा। उप्स उप्स उप्स, मैंने अपनी शायद स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है। चलिए जी, लेट्स गो ऑन। वापस चलते हैं जी। नंबर 11, हाजिर खालिद, तसल्ली से मेरा बेटा। Which combination of events is most likely to leave the demand curve for a normal good in the same position? डिमांड कर्व शिफ्ट ना होना बाहर ना अंदर, या शिफ्ट होके वापस आ जाए तसल्ली से, या सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा हो, समथिंग लाइक दैट। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, जल्दी ना करो। हाँ लेकिन वापस आए अपनी ओरिजिनल जगह पे, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो फिर वापस आए अपनी जगह पे। वापस, यू वांट टू थिंक वंस अगेन? लेट्स एक एक करके करते हैं। ए, डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, इससे क्या होगा? आपका डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इससे दोबारा वापस राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ए करेक्ट है। लेट मी गो थ्रू द अदर्स एज वेल। डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, बी लेफ्ट पे शिफ्ट। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड से ऑन द कर्व मूवमेंट, रिजेक्टेड। इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम बाहर शिफ्ट हुआ, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फिर बाहर शिफ्ट हुआ। सो ए इज करेक्ट बेटे। समझ आया ही नहीं? सबको क्लियर है? बेटे प्राइस ऑफ द गुड शिफ्ट नहीं करती डिमांड कर्व को ना, ऑन द कर्व मूवमेंट आती है बेटे। क्लियर हो? प्राइस ऑफ द गुड वाले दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, बी और डी। ए और सी में से ए क्यों ठीक है? माइंड में सोचें, कंज्यूमर इनकम डिक्रीज, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। सब्स्टिट्यूट गुड महंगी, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल उसने इसलिए बोला है, नॉर्मल नेसेसिटीज भी हैं, लग्जरीज भी हैं, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ताकि आप वो इंफीरियर वाली कंफ्यूजन में ना आ जाए कि भाई डिक्रीज हुई है इनकम तो लेफ्ट पे शिफ्ट, इंक्रीज हुई है तो राइट पे शिफ्ट, ये कह रहे हैं। बेटे प्राइस ऑफ द गुड्स में, प्राइस ऑफ द गुड्स
अच्छा, वही तो कह रहे हैं कि डिमांड को अपनी ओरिजिनल जगह पे रहे। उसमें तो हिल गया ना, इनकम्स बड़ी राइट पे शिफ्ट हो गया, प्राइस से फिर शिफ्ट नहीं हुआ। समझ आ गया ना, ये बात है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को टाइम दिया करो, जैसे 10 था, 11 था, ये दोनों टाइम देने वाले क्वेश्चन थे। किसी को कंफ्यूजन हो अभी तक? प्राइस ऑफ द गुड से ऑन द कर्व मूवमेंट होती है, शिफ्ट नहीं आता। नंबर 12, मुजफ्फर, what does not happen when price acts as a means to allocate resources? बहुत आसान है। ए, सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड्स प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होती, उनकी प्राइस चार्ज नहीं हो सकती, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी एंड नॉन राइवलरी, फ्री राइडर प्रॉब्लम कॉज करती है, तो ए। बाकी सब में प्राइस ऑपरेट कर रही है। गुड वर्क। नंबर 13, लेट्स गिव दिस टू मनहा वैस, which statement about market disequilibrium is correct? शाबाश, ये मुश्किल क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छा सॉल्व किए। डिसइक्विलिब्रियम से हमेशा मार्केट वापस इक्विलिब्रियम में आती है, प्राइस एंड क्वांटिटी आर लाइकली टू चेंज। सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, तो इक्विलिब्रियम है। गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन, डिसइक्विलिब्रियम हो गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं, खुद ही वापस एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन से डिमांड सप्लाई वापस इक्विलिब्रियम पे आते हैं। देयर मस्ट बी शॉर्टेजेस, पार्टली ट्रू है, लेकिन सरप्लस भी हो सकते हैं ना डिसइक्विलिब्रियम में, तो डी को इसलिए रिजेक्ट किया। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आया हो? Number 14, Hussain Qasim. Which combination of tax changes is most likely to be regressive in a developed economy? Regressive taxes ढूंढो, indirect हमेशा regressive होते हैं और direct हमेशा progressive होते हैं, unless वो statement change करे। तसल्ली से देखिएगा। Hussain, take your time, शाबाश। Are you there? जी, waiting, take your time। ना ना, हमना, wait wait wait। आई एम नॉट श्योर, दोबारा देखो जरा। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट होता है, अमीरों के ऊपर ज्यादा लग रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है। लग्जरी प्रोडक्ट्स पे सेल्स टैक्स लग रहा है, वो भी अमीरों पे बर्डन कर रहा है, तो वो रिग्रेसिव नहीं हो रहे, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। रिग्रेसिव का मतलब पता है ना? अमीर पे ज्यादा बर्डन जाए और गरीब पे कम जाए। हमने जल्दी की है, हुसैन को सोचने दें। हुसैन नहीं सिरा मिल रहा तो मैं करवा दूं। ए बिल्कुल नहीं है, ए बिल्कुल नहीं है, तो आपसे नहीं हो रहा। चलिए लेट्स डू इट, आमना ने ठीक बोला है। डी, ए क्या है जी? इंक्रीज द रेट ऑफ वेल्थ टैक्स, मींस अमीर के पास जो ज्यादा वेल्थ होगी उस पर टैक्स ज्यादा पड़ेगा, प्रोग्रेसिव हो गया, यही रिजेक्ट कर दो। बी, इंट्रोड्यूसिंग अ टैक्स ओनिंग प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इट्स सेल्स वैल्यू एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इनकम टैक्स, दोनों प्रोग्रेसिव हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी, यस। क्या चीज? अच्छा अच्छा, सी देखिए, रिड्यूसिंग द बेसिक रेट ऑफ इनकम टैक्स, इसमें गरीब को छूट मिल रही है। इंक्रीजिंग द ड्यूटी ऑन फ्यूल, ये रिग्रेसिव है, क्योंकि फ्यूल पे जब ड्यूटी लगेगी गरीब की इनकम का ज्यादा हिस्सा जाएगा। डी सही ऑप्शन है, दोनों रिग्रेसिव। रिमूविंग द टैक्स फ्री अलाउंस ऑफ इनकम टैक्स, यानी जिनको टैक्स फ्री छोड़ा हुआ था ना पहले, 5 लाख 10 लाख कमाने वालों को, अब उन पे भी टैक्स आ गया, रिग्रेसिव इफेक्ट। एक्सटेंडिंग सेल्स टैक्स टू इंक्लूड ऑल फूड, फूड गरीब लोग यूज करते हैं, वैसे भी सेल्स टैक्स है, रिग्रेसिव है। समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? हुसैन आपसे पूछ रहा हूँ, डिड यू अंडरस्टैंड इट? ओके, वंडरफुल। नेक्स्ट। जी मेरा बेटा, सही ऑप्शन या बाकी सारी भी? देखो,
टैक्स फ्री अलाउंस जुर्वा क्या होती है आपके हिसाब से? इनकम टैक्स पे टैक्स फ्री अलाउंस क्या होती है? एक सर्टेन इनकम से बिलो कोई टैक्स नहीं। जैसे पाकिस्तान में अगर आप साल का 5 लाख से कम कमा रहे हो तो यू आर अ पुअर पर्सन, यू हैव नॉट टू पे इनकम टैक्स। अब उसको रिमूव कर दिया, अब गरीब पे बर्डन पड़ा ना, रिग्रेसिव हो गया। सेल्स टैक्स वैसे ही रिग्रेसिव होता है, यू नो, और ऊपर से फूड पे लगाया जिसको ज़्यादा गरीब लेते हैं, बेसिक नेसेसिटी है, तो दोनों सूरतों में रिग्रेसिव। समझ आ गया? वेलकम मेरे बेटा। अब कौन सा? ये वाला? What does not happen when price acts as a mean to allocate resources? बेटे प्राइस के फंक्शन जरा याद करो। रैशनिंग, इंसेंटिव, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिग्नल। पब्लिक गुड्स में ये काम नहीं चलता, वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन ड्राइवल है, प्राइस चार्ज नहीं की जा सकती। फ्री राइडर प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, डिमांड सप्लाई के थ्रू वो प्रोवाइड ही नहीं होती, स्ट्रीट लाइट्स, डिफेंस वगैरह। इसलिए ए में प्राइस एलोकेट नहीं करती रिसोर्सेज। ठीक है? वेल डन बेटे। चलो लेट्स मूव ऑन। नंबर 15 इक्वेशन मैंने आपको नोट्स में भी दी हुई है, कई बार सॉल्व करवाई है। सॉरी, यहाँ पे एंगल जरा डिफरेंट होगा। लेट्स सी। डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट आर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 1500 plus 50p and quantity supplied 300p minus 2000, where p is price. With government regulation the current price in the market is 15। अब इसको हमने सॉल्व करना है, फिर बताना है what can be concluded from the price regulation and the balance of demand and supply। कोई बच्चा करना चाह रहा है या मैं पहले आपको सॉल्व करके दिखा दूं? इफेक्टिव मैक्सिमम नहीं, गलत है। लेट मी सॉल्व इट। ठीक है जी जी, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत बोल रहे हो। लेट मी डू इट। पहले बोल के ठीक बोल के फिर आपने गलत बोला है। अभी अभी कर लेते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं पूरा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं रिस्क पे नहीं छोड़ सकता, कि बच्चे खुद ही कर लेंगे। लेट्स नाउ टेक अ पेन एंड डू इट। अब मेरे बेटे इक्वेशंस देखो, क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन उसने क्या दी है? 1500 प्लस 50p। इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड 1500 प्लस 50 इंटू प्राइस 15। तो 1500 प्लस 15 इंटू 50 750। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी आ गई मेरे बच्चों 2250 यूनिट्स। सबको समझ आ गया मैंने कैसे सॉल्व किए? कोई बच्चा मुझे अब क्वांटिटी सप्लाइड सॉल्व करवाए। क्यूएस की इक्वेशन मुझे सॉल्व करवाएं। 300 इंटू क्या लिखूं? माइनस 2000। तो कितना हो गया? 300 इंटू 15, 4500 माइनस 2000, 2500। तो क्वांटिटी सप्लाइड 2500 है, क्वांटिटी डिमांडेड 2250 है। अब वो कह रहा है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द फॉर्म ऑफ प्राइस रेगुलेशन, मिनिमम है या मैक्सिमम प्राइस, एंड बैलेंस ऑन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम है, तो उसका क्या मतलब है? इफेक्टिव मिनिमम प्राइस लगी हुई है। देखो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो इसमें क्या हो जाता है? एक्सेस सप्लाई, इफेक्टिव मिनिमम प्राइस, ऑप्शन डी। बच्चों समझ आया या एक बार फिर बता दूं? किसी को ना आया हो? एनीवन हु स्ट्रगलिंग? देयर इज नो शेम इन आस्किंग। ऑलराइट, आई लीव इट टू यू गाइस। अगर आपको समझ आ गया तो गुड इनफ। 15 हो गए जी। लेट्स स्पीड अप नाउ। G, to improve the air quality for its citizens, a government introduces a subsidy for the producers of cars powered by batteries charged from electric supply। गवर्नमेंट ने एयर क्वालिटी बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी है किन गाड़ियों को, प्रोड्यूसर्स को? जो बैटरी की चार्ज होती हैं, यानी कि बिजली की सप्लाई से चलती हैं। What are the likely effects of this subsidy on price and sales of electricity, not the cars?
इलेक्ट्रिसिटी की सोचें, क्या होगा जब गाड़ियां ज्यादा लोग खरीदेंगे सब्सिडी। कौन सी ऑप्शन? डी, शाबाश शरियार। किसी को समझ ना आया हो जी, डिमांड बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, प्राइस बढ़ेगी, सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी राइज होंगी। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? ये इंटरलिंक्ड मार्केट का क्वेश्चन था। जैसे मैंने आपको क्लास में नोट्स में लिखा हुआ है कि कॉपर कई इंडस्ट्रीज में यूज होती है, तो अगर एक काम के लिए उसकी डिमांड बढ़े तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है और सेल्स भी बढ़ती है। ठीक, अब अपना डिमांड बढ़ती है और सेल्स भी बढ़ती है। समझ आ गया? 17th इज अ नो ब्रेनर। मैं किसको दूं? हुसैन कासिम, आप ये कर दो बेटे। व्हाट इज डेफिनेटली नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ ट्रांसफर पेमेंट इज मेड? ट्रांसफर पेमेंट की डेफिनेशन लाओ याद में ज़हन। ओ मेरा बेटा, नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व। डी। हुसैन क्या कर रहे हो तुम? गलत कर रहे हो, अपना पढ़ते ही नहीं हो। व्हाट्स द रश? दूसरा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो और आपको समझ आ रही है बाद में। प्रोडक्शन नहीं हो रही बेटे, नॉट इन्वॉल्व। बैंक डिपॉजिट के थ्रू भी गवर्नमेंट कर सकती है, कैश में मैं अपनी बेटी को दूं, ये ट्रांसफर पेमेंट है। गवर्नमेंट दे गरीबों को टैक्स के पैसे से, ट्रांसफर पेमेंट है। प्रोडक्शन अलबत्ता नहीं हो रही होती, कोई गुड या सर्विस नहीं बन रही, अर्नर्स से लेके नॉन अर्नर्स को दी जा रही है। हुसैन आपको आसान तरीन क्वेश्चन दिया था। Number 18, Fasia, what is unlikely to occur with an increase in the provision of public goods? Unlikely, तसल्ली से, अच्छा क्वेश्चन है। रिजेक्शन की बेस पे बड़ी आसानी से सॉल्व होगा, टेक योर टाइम। Fasia, you there? I don't think she's in the class. चलें हुसैन, एक बार फिर मैं आपको दे रहा हूँ मेरे बेटा, कॉन्फिडेंस से कोशिश करो। A2 के स्टूडेंट हो, आपके लिए ज़्यादा आसान है। जी मेरे बेटा। शाबाश, वेरी गुड। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी तो बढ़ेगी, पब्लिक गुड्स और नॉन एक्सक्लूडेबल। रिसोर्सेज बेहतर यूज होंगे, मिसिंग मार्केट थी, मार्केट फेलियर हो गया था, गवर्नमेंट ने दे दी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी जब स्ट्रीट लाइट्स पे लगाएंगे, फ्लड डिफेंसेस पे। रिडक्शन इन टैक्स नहीं होगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा पब्लिक गुड्स देने के लिए। समझ आ गया ना बेटे? तो मार्केट फेलियर दूर हुआ है ना। अनलाइकली, अनलाइकली। नहीं नहीं नहीं, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू तो हो ही नहीं सकती ना मेरा बेटा। आमना देखो, पब्लिक गुड्स इज अ मार्केट फेलियर। अगर उनकी प्रोविजन बढ़ी है तो इसका मतलब है मार्केट फेलियर रिमूव हुआ है, रिसोर्सेज बेहतर यूज हुए। समझ आ गया? नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी भी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी, महंगी होती है लगाना। फौज पे कितना खर्चा होता है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह पे। टैक्स, नो 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 मेरे बेटा, डिमांड सप्लाई का चक्कर ही नहीं है ना, डिमांड सप्लाई का चक्कर ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट फेलियर हो सकता है, वो ज्यादा कम दे दें, लेकिन इस केस में इंप्रूवमेंट इन यूज ऑफ रिसोर्सेज है, फ्री मार्केट प्रोवाइड ही नहीं करती। गॉट इट? ओके। नंबर 19 जी, लेट्स से आमना आप कर दो। इन 2020 shops reported a fall in sales of domestic demand in an economy fell when as domestic demand in economy fell. However, the impact on the overall economy was not as unfavorable as was first feared. कौन सा ऐसा कोई opposite factor हुआ है कि उसने इकोनॉमी? सिंपल इज दैट, शाबाश। इंपोर्ट्स बढ़ती तो मजीद डाउन जाते, सेविंग बढ़ती मजीद डाउन, विड्रॉल्स हैं, टैक्सेस बढ़ते मजीद डाउन। गुड। शरियार खान, नो शरियार काशिफ, व्हाट डज अ ट्रेड वेटेड, ये तो आपका A2 में चला गया। वैसे मैं किसी A2 के बच्चे से करवा लेता हूँ। खदीजा मजहर, आर यू देयर?
अरसल, मुजफ्फर, एनीवन? मुजफ्फर बताओ, ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट, हाँ, ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट इंडेक्स क्या अकाउंट करती है? याद है कॉन्सेप्ट? हम एक बास्केट बनाते हैं करेंसीज की, अपने तमाम ट्रेडिंग पार्टनर करेंसीज की basket बना। यस, रिलेटिव वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डन विद द कंट्रीज ट्रेडिंग पार्टनर्स। आप लोग रिवाइज करें, ट्रेड वेटेड इंडेक्स अब आपको इसी में से मिलेगा, एएस के क्वेश्चंस में से। ए टू में इसका कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है। समझ रहे हैं? हम एक इमेजिनरी बास्केट बनाते हैं उन तमाम कंट्री साथ ट्रेड की, जिनसे हम ट्रेड कर रहे हैं, और उसकी रिलेटिव वैल्यू, जितनी ज़्यादा ट्रेड की उतना बड़ा वेट उसको दिया, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया हमारी करेंसी पे क्या असर पड़ रहा है। समझ आ गया? चले जी, टर्म्स ऑफ ट्रेड इसको सॉल्व कर दें। अजायान है आप? हाजिक आप कर दें। इसको कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तुक्का ना लगाइएगा, ये गलत हो जाते हैं। कैलकुलेट कीजिएगा, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इंटू 100। 10%, 110 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ एक बार कैलकुलेट कर लो। वैसे चले मुझे बताएं कौन सी ऑप्शन ली थी? गलत। गलत, ये तो हम तो खराब हो रही है। आसिफ, आसिफ, आप बार बार ना बैलेंस ऑफ ट्रेड पे चले जाते हो, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की। हाँ, आता है, ऊपर ही आता है, लेकिन एक्सपोर्ट प्राइसेस फॉल होना मींस हम जो बेच रहे हैं वो सस्ता हो रहा है, जो खरीद रहे हैं इंपोर्ट प्राइसेस राइज हो रही है, टर्म्स ऑफ ट्रेड तो वर्सन हो रही है ना। बेटे मैं बार बार बताता हूँ, टर्म्स ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ी है। रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। नहीं हाजिर, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इस तरह बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आसान सा क्वेश्चन है, गलत कर बैठोगे। लेट्स सी, ये देखें। oops, मैंने क्या कर दिया, या यहाँ पे मैं क्वेश्चन दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको सामने कैलकुलेट करके इसका फॉर्मूला, जैसे आपने बोला, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। पहला वाला बी जो ऑप्शन आपने बोली है, एक्सपोर्ट प्राइसेस बेस ईयर में हमेशा ये 100/100 इंटू 100, तो आंसर भी 100 आता है। अब अगर ये 100 से नीचे गई तो अनफेवरेबल, ऊपर गई तो फेवरेबल, फिर ऊपर से नीचे आई फिर डिट्यूरेट, ये चक्कर होता है। बी ऑप्शन जो आपने कही, एक्सपोर्ट प्राइसेस 10% फॉल हुई हैं, 100 से कहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स नंबर हाजिर? 90। और इंपोर्ट प्राइसेस 5% राइज की हैं, 100 से कहाँ चला जाएगा? 105। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी 100 से टर्म्स ऑफ ट्रेड गिरी हुई होंगी, ठीक है, कोई 90 के करीब होंगी, ठीक है ना। अब जो करेक्ट ऑप्शन है, एक्सपोर्ट प्राइसेस राइज बाय 10%, 110, और इंपोर्ट प्राइस राइज बाय 5%, 105, इंटू 100 को बच्चा कैलकुलेट करो, 100 से ही ऊपर, ऊपर ही आंसर होगा 100%। ये देखिए, समझ आ गया हाजिक? सिर्फ प्राइस तक रुकना है, डू नॉट थिंक अबाउट देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड ओनली, ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन। नहीं थी, नहीं थी, लेकिन आमतौर पे ऐसा क्वेश्चन बच्चे जल्दी में कर जाते हैं, और कभी कभी ऐसा वर्ड होता है कि पॉइंट्स में फर्क आ रहा होता है। ऐसा क्वेश्चन को आया तो मैं आपको दिखाऊंगा, पॉइंट्स में फर्क आ रहा होता है, तो डोंट टेक रिस्क, ठीक है? चले जी, अब्दुल वहीद आपकी आवाज़ आई थी, आपसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछा, लेट्स आस्क यू। आपके मैसेज मैंने पढ़े अभी ग्रुप में, इंटरेस्टिंग से। लेट्स सी, द डायग्राम शोज एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन एन इकोनॉमी 2012 से 2018 तक, व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्राफ? सारी स्टेटमेंट्स पढ़ो। डिड्यूस्ड मींस कंफर्म रिजल्ट, तो कहाँ पे बात वो सही कर रहा है, तसल्ली से। जीरो से नीचे जब तक ना आए डिफ्लेशन नहीं आई, ये याद रखना बस।
शाबाश। एक मिनट, मैं एक मैसेज कर लूँ। मरीम एग्जाम प्रेप ग्रुप चेक करो, उसमें मैंने डाल भी दी है वीडियो। जी बच्चे। सी परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीज बिटवीन 14 एंड 15। डिफ्लेशन आई है, इसका मतलब है आपका वही पैसा ज्यादा चीजें खरीद सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग फेल फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड, नहीं इन्फ्लेशन आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो अब बढ़ेगी। ए रिजेक्ट होती है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फेल बिटवीन 13 एंड 14। 13 में इन्फ्लेशन थी, 14 में गिरी है, तो हम नहीं कह सकते कि दोनों पीरियड्स में गिरी है। नीचे आना ग्राफ का, जब तक जीरो से नीचे नहीं आया डिफ्लेशन नहीं है। डिसइन्फ्लेशन टुक प्लेस बिटवीन 14 एंड 15। 14 में डिफ्लेशन थी, 15 में भी डिफ्लेशन थी। जीरो से नीचे है तो डिसइन्फ्लेशन होती है जब जीरो से हम ऊपर हो और इन्फ्लेशन रेट नीचे आ रहा हो, जैसे 13 में। तो ये वाली बात भी गलत हो गई। परचेजिंग पावर, वेरी गुड अब्दुल वहीद, वेल डन। किसी को समझ ना आया होगी। ऑब्वियसली बेटे, पेप्सी 100 रुपए की थी, आप 100 रुपए में कितनी खरीद सकेंगे? एक। अगर वो 50 की हो गई डिफ्लेशन की वजह से, तो आप दो खरीद सकेंगे। ऑपोजिट है ना इन्फ्लेशन का। जी मेरा बेटा। हम ना आप कर दो, कंट्री ऑपरेट्स अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नहीं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपके कोर्स से निकल गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये लॉजिकली आप शायद कर लें। व्हाट विल पुट प्रेशर ऑन द कंट्री टू डीवैल्यू इट्स करेंसी? ऐसा कौन सा आ रही है चीज कि वो उन्हें डीवैल्यू करनी पड़ेगी, किस एम के लिए करनी पड़ेगी? लेट her थिंक, वेट अ मिनट आंसर। आप लोगों ने ए टू में पढ़ा हुआ है, डोंट, इनको करने दें भी, हम ना कोशिश करें। कब गवर्नमेंट करेंसी को जानबूझ के नीचे करेगी, इसमें कौन सी ऑप्शन आपके सामने ऐसी आ रही है? वेट शरियार, आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। नॉट एट ऑल। हमारी इन्फ्लेशन रेट बाकियों से कम हुआ, हमारे तो करंट अकाउंट ठीक हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन है? सी। करंट अकाउंट में डेफिसिट बढ़ रहा था, हमने एक्सपोर्ट सस्ता करने के लिए करेंसी को डीवैल्यू किया, इंपोर्ट्स को महंगा करने के लिए करेंसी को डीवैल्यू किया। हम ना गॉट इट। आज थोड़ी गलतियां कर रहे हो। नंबर 24 शरियार। Table gives different combinations of possible values for a country's PED for exports and PED for imports. अब आपको ये नहीं आएगा मार्शल लर्निंग कंडीशन, लेकिन कर लेते हैं प्रैक्टिस। फॉलोइंग द devaluation of the currency, under which combination of elasticity would the country's BOP on the current account worsen? शाबाश। बाकी सब में जॉइंट इलास्टिसिटी 0.2 प्लस 0.9, जैसे बी में 1 से ऊपर निकल रही है, जे का इफेक्ट आ जाएगा। सी में भी, डी में भी 1 से ऊपर मिलके हो रही है। ए में 0.3 प्लस 0.3 0.6 है। टोटल इलास्टिसिटी मिला के भी लेस देन 1 है, तो जे का इफेक्ट नहीं आएगा। शॉर्ट रन में मजीद वर्सन होगा करंट अकाउंट का बैलेंस। वेरी गुड। Number 25, let's give it to, let's say, Ansab. A small country imposes no tariffs and has a perfectly elastic supply of smartphones from the rest of the world. Which statement is correct after the imposition of a tariff? वो जो स्ट्रेट लाइन वाला हम करते थे, टैरिफ से वो ऊपर शिफ्ट होता था हमारा वर्ल्ड सप्लाई पे, वो क्वेश्चन है। बी एज इन बॉल, वेरी गुड। हाँ, ए क्यों रिजेक्ट हो रहा है? डोमेस्टिक डिमांड फॉर स्मार्टफोन्स विल फॉल। अब इंपोर्ट्स महंगी हो गई है ना, तो डोमेस्टिक डिमांड पे कॉन्ट्रैक्शन आएगी। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ स्मार्टफोन्स विल राइज, टैरिफ की वजह से इंपोर्टेड फोन्स महंगे हो जाएंगे, तो हमारा पूरा सप्लाई कर्व वर्ल्ड का ऊपर शिफ्ट होगा, महंगे मिलेंगे इनको। अब गवर्नमेंट विल रूल टैक्स रेवेन्यू, वो जो टैरिफ लगा रहे हैं उनको टैक्स मिलेगा। गलत। सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स विल इंक्रीज, नहीं, प्राइस बढ़ने से इंपोर्ट्स अब हम कम खरीदेंगे, लोकल गुड्स ज्यादा खरीदेंगे। किसी को जी जी बोलें। मैं आपको बना के दिखा दूं ग्राफ इसका। श्योर श्योर। मैं इसको यहाँ कहीं प्लेस करता हूँ।
ये देखिए बेटा, अब मैं आपको यहाँ पे क्या लिखे है, टैरिफ कोई नहीं थे पहले और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। ये देखो, ये डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक सप्लाई, ये थी जी वर्ल्ड सप्लाई विदाउट टैरिफ, वर्ल्ड प्राइस विदाउट टैरिफ। इतना लोकल फर्म से हम खरीद रहे थे। Q1 डोमेस्टिक डिमांड थी, Q से Q1 इंपोर्ट्स हो रही थी। अब वर्ल्ड प्राइस 1 पे गई टैरिफ लगने के बाद, तो वर्ल्ड सप्लाई विद टैरिफ ऊपर चली गई। अब देखो लोकल फर्म्स पहले से ज़्यादा सप्लाई कर रही हैं Q2, और डिमांड कम होके Q3 पे आ गई है। अब ऑप्शंस देखते जाओ। डोमेस्टिक डिमांड फॉर स्मार्टफोन्स विल राइज, गलत। डोमेस्टिक डिमांड Q1 से Q3 पे आ गई है। समझ आ गया बेटे पहला पॉइंट? दूसरा जो करेक्ट वाला है, क्या डोमेस्टिक प्राइस बढ़ी है? यस, सप्लाई कब ऊपर शिफ्ट हुआ, WP से WP1 पे आ गई, तो ये करेक्ट है। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू लूज होगा? नहीं जी, ये सारा गवर्नमेंट का टैरिफ रेवेन्यू है, बढ़ेगा, उन्होंने टैक्स लगाया है। सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स विल इंक्रीज, देखो इंपोर्ट्स की सप्लाई पहले थी Q1 और अब डिमांड कम होने से Q3 रह गई है, ये भी है। अब समझ आ गया मेरा बेटा? तो परसेंट ऐसे ही लगाइए ना। डोमेस्टिक तो बेटे नॉर्मल होती है ना, वर्ल्ड की सप्लाई हमेशा परफेक्ट इलास्टिक होती है। दुनिया में अक्सर चीज़ों की सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक, ऑयल वगैरह को छोड़ के जो स्कार्स है बहुत। वर्ल्ड सप्लाई देखो, मैंने परफेक्ट इलास्टिक पे टैरिफ लगा के ऊपर शिफ्ट की है। नहीं समझ आया? मैं बता दूं। आमना यू टोटली क्लियर बेटे? ओके, नहीं लगता नहीं रहा। किसको नहीं समझ आई? अब्दुल वहीद देखो, आपको नीचे वाला सप्लाई कर्व समझ आ रहा है, वर्ल्ड सप्लाई जब टैरिफ नहीं लगे हुए थे? मुझे बताएं डोमेस्टिक डिमांड कितनी थी उसमें, नीचे वाली क्वांटिटी वाले लेवल से देखें। डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई और डोमेस्टिक डिमांड कितनी थी? Q1, Q1 Q1, ठीक है ना? तो इंपोर्ट कितना कर रहे थे हम? डोमेस्टिक Q2 Q1, शाबाश। जब वर्ल्ड प्राइस WP1 पे गई टैरिफ लगने से, अब डोमेस्टिक सप्लाई कितनी होगी? इंपोर्ट ये है, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई Q2 पे आ गई है, डोमेस्टिक डिमांड Q3 पे, इंपोर्ट Q2 टू Q3 रह गई है। ठीक है, अब ऑप्शंस पे आप मेरे साथ चलो। डोमेस्टिक डिमांड फॉर स्मार्टफोन्स विल राइज, टैरिफ लगने से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है या कम हुई है? पहले Q1 थी, अब Q3 हो गई, ठीक है ना? डोमेस्टिक प्राइस ऑफ स्मार्टफोन्स विल राइज, प्राइस बढ़ी है कि नहीं? ठीक हो गया ना ऑप्शन? गवर्नमेंट विल लूज टैक्स रेवेन्यू, टैरिफ लगाया है, टी का रेवेन्यू आएगा उनको। सप्लाई ऑफ इंपोर्ट कम हो रही है पहले से, तो इसलिए बी करेक्ट ऑप्शन है। अब्दुल वहीद टोटली क्लियर नाउ? ऑल राइट बच्चों, सबको टोटली क्लियर है? इसमें पूछ लिया करें प्लीज सारी क्लास में, बाकियों की भी हेल्प होती है। चलिए लेट्स नाउ क्विकली फिनिश, बहुत ज़्यादा टाइम हमने लगा दिया। क्वेश्चन अभी भी अच्छा 26 में, ठीक है, नॉट बैड। In a recent year, Japanese car manufacturers agreed to limit exports of cars to the US. Which form of protectionism is this? आमना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बताइए कौन सी प्रोटेक्शनिज्म हो रही है ये? खुद अपनी एक्सपोर्ट्स कम कर दी हैं। डी, VERs, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। एम्बार्गो, बैन होता है बाहर से इंपोर्ट पे। एक्सपोर्ट सब्सिडीज, अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रहे हो। कोटा, लिमिट लगा रहे हो इंपोर्ट्स पे। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट किया आपने, वेरी गुड। 27, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है। वो पूछ रहा है आपसे, द डायग्राम शोज अ शिफ्ट इन अ कंट्रीज SRAS from SRAS 1 to SRAS 2. The country imports oil.
What might an increase in world why might an increase in world price of oil have caused this shift? इसको बता दें मुझे हाजिक। बहुत आसान है। बिल्कुल गलत है। डोमेस्टिक फर्म्स की कॉस्ट बढ़ी हाजिक। इंपोर्ट करते थे ऑयल। ठीक है। ये क्या बात हुई? इन्फ्लेशन तो वैसे ही गलत है। जब भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड हो, प्राइस लेवल बढ़ता है, ऑन द कर्व मूवमेंट आती है, शिफ्ट थोड़ी आता है। प्राइस लेवल लिखा हुआ है आपके ग्राफ पे। हाजिक आप गलतियां कर रहे हो। प्रैक्टिस मोर मेरे बेटा, टॉपिकल जो भेजा ना आपको उसकी प्रैक्टिस करें। 28 Ryan, what if decreased will help to reduce the rate of inflation? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कम करो इन्फ्लेशन रेट कम हो जाए? बड़ा सोच समझ के बताना। रिली आराम से एलिमिनेट होती है। जयान, आर यू देयर? हाँ, मुझे लग रहा था नहीं है। जी। कोई कोई और बच्चा बताएं। इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, हाँ हम ना गुड। इंटरेस्ट रेट कम करने से तो इन्फ्लेशन बढ़ती है बेटे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों का इंजेक्शन आएगा। ये किसने बताया था? ए, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट सही ऑप्शन है। आपने डिक्रीज किया है बजट डेफिसिट, मींस पहले आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कर रहे थे, अब डेफिसिट था, टैक्स कम ले रहे थे, स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे थे, अब आपने टैक्सेस बढ़ाए, स्पेंडिंग कम की, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की। डायरेक्ट टैक्सेस कम होने से भी इन्फ्लेशन आती है, एक्सचेंज रेट कम होने से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे, एक्सपोर्ट सस्ती उनकी डिमांड ज़्यादा, इंपोर्ट्स महंगी उनकी डिमांड कम, एक्स माइनस एम का इंजेक्शन, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी, और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स की वजह से कॉस्ट पुश भी। इंटरेस्ट रेट कम करने से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों में इंजेक्शन आया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम थी, लोग सेव कम कर रहे हैं, बोरो ज़्यादा कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। तो somebody was very wrong here. 29G, what is an example of a contractionary fiscal policy? हुसैन कासिम, ये ठीक करना है आपने। कौन सा? शाबाश। इंटरेस्ट रेट्स मनी सप्लाई, गलत हो गया बिकॉज मॉनेटरी पैसे। बजट सरप्लस का बढ़ाना फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी, शाबाश। हाजिर लास्ट वाला सॉल्व करें। अ कंट्री विद लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, अच्छा मैनेज फ्लोटिंग हैज अ persistent current account deficit on its balance of payment, आपने A2 में पढ़ा, आप कर सकते हो। which policy to reduce this deficit, वैसे ही जनरल क्वेश्चन है, is most likely to keep unemployment low but cause inflation? हम करंट अकाउंट डेफिसिट अपना कम करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहे हैं, इंपोर्ट कम करना चाह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी इसके रिजल्ट में पॉलिसी के, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? हाजिक, यू देयर? मैं बस वेट कर रहा हूँ, टेक योर टाइम, आखिरी क्वेश्चन है। नॉट द बैड वन, लेकिन मोस्ट लाइकली बताओ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कंफर्म करेगी। ए, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डिप्रिशिएट करेंगे करेंसी, एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट्स कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लेकिन एक्स माइनस एम के इंजेक्शन की वजह से डिमांड पर इन्फ्लेशन आती है। इंपोर्ट टैरिफ क्यों सही नहीं है? इंपोर्ट टैरिफ से यस इंपोर्ट्स कम होंगी, आपके मुल्क में इंपोर्ट्स कम आने की वजह से इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन आएगी क्योंकि आपने इंपोर्टेड गुड्स पे लगा दिया। लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्टिंग कंट्री थे तो इंपोर्ट टैरिफ से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है, कॉस्ट बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कंफर्म ये बात पूरी करेगी। समझ आ गया? 29 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, बजट सरप्लस, टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास बजट सरप्लस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी।
ओके, दैट्स इट जी। मैं इसको रिकॉर्डिंग को आपकी सेव कर रहा हूँ, लास्ट नाइट भी मुझसे गुम हो गई थी। इसको मैं